फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। वीडियो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि फ्रेंड्स आज की वीडियो करने वाले यूडीआईडी कार्ड के बारे में। ये क्या होता है, कैसे बनता है, कहाँ बनता है, इसके क्या फायदे होते हैं, सरकारी नौकरी में किस प्रकार ये यूजफुल है। फ्रेंड्स, क्या ये बनवाना जरूरी है गवर्नमेंट जॉब के लिए? अगर जरूरी है तो कैसे बनेगा, कहाँ बनेगा, किस कंडीशन में बनेगा, कितनी परसेंटेज होनी चाहिए, सब कुछ फ्रेंड्स शुरू से लास्ट तक यानी कि A to Z हम बात करने वाले हैं आज यूडीआईडी कार्ड के बारे में। फ्रेंड्स, तो वीडियो को सबसे पहले लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए फ्रेंड्स, हम बात करते हैं यूडीआईडी कार्ड होता है। यूडीआईडी कार्ड एक स्मार्ट कार्ड होता है, यानी कि एटीएम की तरह एक कार्ड होता है, जिसमें दिव्यांग व्यक्ति की व्यक्तिगत और विकलांगता से संबंधित जानकारी डिजिटल रूप में होती है। पूरे भारत में मान्य है। यहाँ पे दो चीज आपको ध्यान रखनी है। देखिए, डिजिटल रूप, इसका मतलब क्या होता है, यानी कि जो भी आपका डाटा है विकलांगता से रिलेटेड और आपका व्यक्तिगत डाटा, जो भी पर्सनल इंफॉर्मेशन है फ्रेंड्स, वो गवर्नमेंट के पास डिजिटल फॉर्म में है, यानी कि इसको कोई डिलीट नहीं कर सकता। यानी कि फ्रेंड्स, जो अब तक क्या होता था, आपके कागजों में होता था, फाइल में रखी हुई है, खो गई तो आपका डाटा चला गया सारा। और सबसे बड़ी बात, जो हमारा विकलांग प्रमाण पत्र होता था, जो हम जिले से बनवाते थे, वो सिर्फ हमारे राज्य में काम करता था। लेकिन जो यूडीआईडी कार्ड है, यह पूरे भारत में मान्य है फ्रेंड्स। तो चलिए फ्रेंड्स, आगे बात करें। देखिए, सबसे बड़ी बात यहाँ पर यूडीआईडी कार्ड की फुल फॉर्म यूनिक डिसेबिलिटी आईडी कार्ड, यानी कि जो भी आपका आई कार्ड होगा फ्रेंड्स, इसके पास यूनिक डिसेबिलिटी यानी कि यूनिक जो आपका रिकॉर्ड है वो सबके पास अलग अलग होगा। जैसे आधार कार्ड हमारा यूनिक होता है, क्योंकि उसका जो नंबर है किसी के पास नहीं मिलेगा, जो आपका नंबर है वो किसी के पास नहीं होगा, सबका आधार नंबर अलग अलग होता है। वैसे यूडीआईडी कार्ड का भी सबका नंबर अलग अलग होगा। भारत सरकार की एक पहल है, जिसका उद्देश्य दिव्यांग व्यक्ति यानी कि पर्सन विद डिसेबिलिटी, यहाँ पे देखिए पीडब्ल्यूडी लिखा हुआ है, कहीं पीडब्ल्यूडी भी लिखा होता है, तो बीडी का मतलब बेंचमार्क डिसेबिलिटी होता है। ये क्या होता है बता दूंगा मैं। के लिए एक एकीकृत पहचान पत्र बनाना है, यानी कि आपका एक ऐसा पहचान पत्र बना दिया जाता है जिस कार्ड के द्वारा ये पता होता है कि ये व्यक्ति भारत का रहने वाला है और ये एक विकलांग व्यक्ति है, दिव्यांग व्यक्ति है। इससे दिव्यांग जनों को सरकारी योजना और सेवाओं का लाभ आसानी से मिल सके। यानी कि फ्रेंड्स, गवर्नमेंट के पास हमारा जब तक ये रिकॉर्ड रहता है तब तक फ्रेंड्स पता रहता है। डिजिटल फॉर्म में इसका मतलब गवर्नमेंट के पास हमेशा रहेगा। तो जो भी योजना आएगी, जो भी बेनिफिट्स होंगे, वो गवर्नमेंट ऑटोमेटिक हमारे जो बैंक अकाउंट है उसमें ट्रांसफर कर सकती है, या फिर हमें ऑटोमेटिक प्रदान कर सकती है। चलिए फ्रेंड्स, आगे बात करें। आगे बात करते हैं फ्रेंड्स। आगे बात करूं तो देखिए, इसके क्या फायदे होते हैं। यूडीआईडी कार्ड हम क्यों बनवाए, हमें क्या फायदा है इससे, यानी कि जब हमारे पास विकलांग प्रमाण पत्र है जिले वाला, तो क्यों? देखिए फ्रेंड्स, सबसे बड़ी बात मैं आपको बताऊं, अब जो 2022 के बाद है, गवर्नमेंट ने अनिवार्य कर दिया, मैंडेटरी कर दिया कि हर विकलांग व्यक्ति के पास यूडीआईडी कार्ड होना ही चाहिए। अगर यूडीआईडी कार्ड नहीं है तो आपका जो सर्टिफिकेट है वो मान्य नहीं होगा फ्रेंड्स, क्योंकि जो हाथ वाला जो लिखा हुआ सर्टिफिकेट होता था, उसको लेकर बहुत ज्यादा फोर्जरी हो रही थी, फ्रॉड वर्क हो रहे थे। इसीलिए फ्रेंड्स, अब गवर्नमेंट ने कहा जो भी कार्ड बनेगा वो यूडीआईडी कार्ड ही बनेगा, क्योंकि जो आपका उसको जो हाथ से लिखा हुआ होता था सर्टिफिकेट, उसको एक मेडिकल रिपोर्ट माना जाएगा और फ्रेंड उसके द्वारा ही ये यूडीआईडी कार्ड बनेगा। पहले वो बनता है, उसके बाद यूडीआईडी कार्ड बनता है। कैसे बनता है मैं बताने वाला हूँ। देखिए, इसके फायदे, एक ही कार्ड से सभी सरकारी योजनाओं का लाभ मिल जा सकता है। मतलब कहने का मतलब ये है, अगर आपके पास कार्ड है तो कोई भी योजना है, आपको कार्ड में आपकी सारी डिटेल है आपको मिल जाएगी। सिर्फ एक कार्ड की जरूरत पड़ेगी, आपको अलग अलग 50 डॉक्यूमेंट इकट्ठे नहीं करने पड़ेंगे, बार बार मेडिकल सर्टिफिकेट दिखाने की जरूरत नहीं है। यानी कि फ्रेंड, जहां जहां आपको इसकी किसी भी योजना का लाभ लेना है, तो आपको कभी आधार कार्ड दिखाना है, कभी फोटो देने, कभी कुछ करना है, ऐसा कुछ भी नहीं है। सिर्फ आपको एक कार्ड देना है, बस यूडीआईडी कार्ड देना है, आपका सारा काम हो जाएगा, क्योंकि आपकी सारी डिटेल उसके पास होती है। इसके बाद फ्रेंड्स, थर्ड नंबर पे देखिए, डिजिटल डेटाबेस में व्यक्ति की जानकारी होती है, यानी कि व्यक्ति की जो डेटाबेस होता है, डेटाबेस का मतलब ये होता है आपकी सारी इंफॉर्मेशन, यानी कि भारत में जितने भी विकलांगजन है उनकी सारी डिटेल रखी हुई होती है गवर्नमेंट के रजिस्टर में, यानी कि डिजिटल रजिस्टर में फ्रेंड्स। ओके, तो वहां से आपकी जानकारी मिल जाती है यूडीआईडी कार्ड नंबर के द्वारा। कहीं भी आसानी से सत्यापन हो जाता है। जब भाई साहब हमारा जो डाटा है वो ऑल इंडिया में यानी कि डिजिटल फॉर्म में है, तो कहीं से भी सत्यापन किया जा सकता है। यूडीआईडी कार्ड नंबर डालो, ऑटोमेटिक आपकी डिटेल आ जाएगी। कोई फ्रॉड का वर्क नहीं होता है ना, कोई फ्रॉड वर्क नहीं होगा। तो एक तो ये फायदा होता है। चलिए फ्रेंड्स, आगे बात करूं तो आवश्यक डॉक्यूमेंट कौन कौन से चाहिए। अगर आपको यूडीआईडी कार्ड बनवाना है तो आपको डॉक्यूमेंट कौन कौन से चाहिए, चलिए बात कर लेते हैं। देखिए फ्रेंड्स, इसमें एक बात बताऊंगा। देखिए, आधार कार्ड है, ये आपको पहचान पत्र का काम कर देगा, पते का काम कर देता है फ्रेंड्स। और फ्रेंड्स, क्या काम करेगा, जो आपकी आयु प्रमाण पत्र है, इसमें मैंने लिखा नहीं है, आयु प्रमाण पत्र यानी कि एज को बताने का काम भी
आधार कार्ड ही कर देता है फ्रेंड्स। इसके साथ साथ आपके पास होना चाहिए पासपोर्ट साइज फोटो और दिव्यांगता प्रमाण पत्र। अगर है तो अच्छी बात है, नहीं है फ्रेंड्स तो उसके लिए मैं बताऊंगा किस तरीके से क्या होगा। और उसके बाद मेडिकल रिपोर्ट, ये क्या होता है ये बताने वाला हूं। देखिए दिव्यांग प्रमाण पत्र होता है, आपको अपने जिले से पहले बनवाना होगा, ठीक है। अगर नहीं बनाए पहले से और पहली बार ही आप विकलांग प्रमाण पत्र भी बनवाना चाहते हैं, क्योंकि अब विकलांग प्रमाण पत्र यूडीआईडी कार्ड को ही माना जाता है। तो फ्रेंड्स अगर पहले से है तो अच्छी बात है, नहीं है फ्रेंड्स तो उसके लिए मैं बता रहा हूँ। देखिए सबसे पहले आपको क्या करना होता है, सबसे पहले आपको एक वेबसाइट है फ्रेंड्स www.swavlambancard.gov.in। चलिए मैं मोबाइल में आके इसको समझाता हूँ। इसमें सबसे पहले रजिस्ट्रेशन करना होता है। रजिस्ट्रेशन करने के बाद में ये जो फॉर्म मिलता है हमें उसको लेकर और अपने उसके साथ आधार कार्ड और अपना फोटो लगाकर आपको सीएम ऑफिस जाना होता है। तो ये कैसे किस प्रकार क्या करना है, देखिए आप किसी भी जनसेवा केंद्र पर जाएंगे तो आपके बहुत पैसे खर्च हो जाएंगे, ये आप खुद भी कर सकते हैं। चलिए मैं बताता हूँ। मोबाइल में आने के बाद आप कोई भी वेब ब्राउजर जिससे आप नेट यूज करते हैं फ्रेंड्स उसको ओपन कर सकते हैं। ओपन करने के बाद सिंपली आपको यहाँ पर लिखना है, देखिए आप यूडीआईडी कार्ड लिख देंगे फिर भी उस वेबसाइट पे आ जाएंगे। जैसे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ यूडीआईडी कार्ड, ये लिख के जैसे ही मैं सर्च करता हूँ, देखिए फर्स्ट नंबर पे जो ये वेबसाइट ये वाली, इस पे आपको क्लिक करना है। तो मैं इस पे जैसे ही क्लिक करूंगा देखिए वेबसाइट इसकी ओपन होकर आ जाएगी हमारे सामने। अब यहाँ पर थोड़ा सा इंटरफेस आपको इस तरीके का दिखाई देता है, देखिए मैं थोड़ा सा जूम करके दिखा दूं। अगर आप इसके इंटरफेस को देखेंगे इस तरीके का, लेकिन आपको क्या करना है इसमें कहीं मिलेगा नहीं। देखिए किस तरीके से कहाँ जाएंगे आप, नियरेस्ट मेडिकल अथॉरिटी वगैरह ये सब दिखेगा, पहले दिखता था अब नहीं दिखता है। तो इसका एक तरीका आप इनडायरेक्टली जाएंगे इस पर, कैसे जाएंगे देखिए इसको मैं थोड़ा सा और जूम कर दूं तो देखिए यहाँ पर आपको एक साइट मैप लिखा दिख रहा है ये, इस पे आपको क्लिक कर लेना है। जैसे इस पे आप क्लिक करेंगे तो देखिए आपके सामने इंटरफेस कुछ इस प्रकार का आ जाएगा। और फिर देखिए यहाँ पर देखिए आपको सेकंड नंबर पे लिखा दिख रहा है अप्लाई फॉर यूडीआईडी कार्ड, ये लिखा दिख रहा है। इस पे आपको क्या करना है क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इस पे क्लिक करेंगे फ्रेंड्स आपके सामने देखिए एक फॉर्म ओपन होके आ गया, देखिए ये वाला फॉर्म। इसको थोड़ा सा जूम करूं मैं तो आपको सब चीज दिखेंगे। आप देखिए यहाँ पर अपना नेम वगैरह सारी डिटेल फिल कर लेनी है। जो डॉक्यूमेंट्स मैंने बताए थे कि ये दस्तावेज लगेंगे फ्रेंड्स वो सारे आपके पास होने चाहिए। उनका एक एक फोटो क्लिक करके आप अपने मोबाइल में रख लें। रखने के बाद फ्रेंड्स उनकी सारी डिटेल भरी जाएगी। डिटेल भरने के बाद आपको अपना एड्रेस यहाँ पे देना है। एड्रेस देने के बाद में यहाँ पे नीचे आपको डिसेबिलिटी का देना है। अगर वो कह रहा है कि आपके पास डिसेबिलिटी किस टाइप की है तो ठीक है, अगर है तो है, नहीं है तो आपको अप्लाई करना है मेडिकल अथॉरिटी से। ये इस तरीके से देखिए यहाँ पे पूछेगा आपको, मैं यहाँ पे दिखाऊं, देखिए डिसेबिलिटी डिटेल्स में चूज डिसेबिलिटी टाइप, ठीक है। जैसे टाइप में आपकी जो भी डिसेबिलिटी है, देखिए लो विजन है, ब्लाइंडनेस है, हियरिंग इंपॉर्मेंट है, लोकोमोटर लेप्रोसी है, जो भी है सारी यहाँ पे आपको मिल जाती हैं। और उसके बाद में देखिए डिसेबिलिटी ड्यू टू, किसकी वजह से डिसेबिलिटी हुई है यहाँ पर आप देना चाहते हैं तो वो दे सकते हैं, ठीक है। देखिए इस तरीके से मेडिसिन से, इन्फेक्शन से, हेरिडिटी से, डिजीज है, और या फिर फ्रेंड जो भी एक्सीडेंट वगैरह से कैसे हुई है आपकी, आप इसमें वो दिखाएंगे। या फिर किसी को जन्म से है तो हेरिडिटी कह सकते हैं, ठीक है। इस तरीके से आपको लगाना है। लगाने के बाद फ्रेंड्स आइडेंटिटी यहाँ देनी है। तो आधार कार्ड का आइडेंटिटी में यूज कर सकते हैं, क्योंकि आधार कार्ड बहुत कुछ आपको जो है बहुत कुछ काम कर सकता है। जैसे आयु प्रमाण पत्र का आपका एड्रेस प्रूफ भी है वो फ्रेंड्स, इस तरीके से आपका यूज कर सकते हो। इस तरीके से डिटेल सारी फिल करने के बाद में आप इसको फॉर्म को सबमिट कर देंगे। जैसे यहाँ पे आके आप सबमिट करेंगे इस फॉर्म को, सबमिट करने के बाद इस फॉर्म का आप प्रिंट आउट निकलवा लें। मोबाइल से आप कर सकते हैं। देखिए आप करवाने जाएंगे तो कम से कम 200 रुपये ले लेते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो आप खुद कर ले मोबाइल से, कुछ है नहीं ज्यादा इसमें भरने के लिए। इस तरीके से आप कर दे। आप देखिए यहाँ पे हॉस्पिटल नेम, या आप कंफ्यूज हो सकते हैं। हॉस्पिटल जो भी आपके डिस्ट्रिक्ट का है उसमें फ्रेंड्स आ जाएगा। जैसे आप यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट फिल करेंगे तो फ्रेंड्स उसको क्लिक कर लेना, कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है। या चेक बॉक्स पे इस तरीके से क्लिक करके फ्रेंड्स आपको क्या करना है सबमिट कर देना। इस फॉर्म का फोटो कॉपी करवाने के उसके बाद क्या करना होता है, आपको जो भी वो फॉर्म आपने फिल किया था, रजिस्ट्रेशन किया था, उसका जो आपको फॉर्म है वो प्रिंट करवा लेना है। प्रिंट करवाने के बाद में फ्रेंड्स उस फॉर्म के साथ आप क्या करना है, उस फॉर्म के साथ आपको आधार कार्ड लगाना है, आपको 2 फोटोग्राफ्स अपने लगाने हैं। और उसके बाद में फ्रेंड्स आपको आ जाना है अपने सीएमओ ऑफिस, चीफ मेडिकल ऑफिसर, यानी कि फ्रेंड्स ये हर जिले में होते हैं सीएमओ ऑफिस। आपको जाना है, नहीं पता है तो आप अपने गवर्नमेंट हॉस्पिटल में चले जाएं, किसी से पूछ लें, हमें ये बता दीजिए सीएमओ ऑफिस कहाँ पर है, वो बता देंगे फ्रेंड्स। फॉर्म, फोटो और सारी डिटेल जो थी वो आपने उसमें फिल कर रखी होगी, तभी रजिस्ट्रेशन हुआ है। उसके साथ एक फॉर्म वहां पे आपको मिलेगा, जब वहां जाएंगे तो एक फॉर्म और मिलेगा, और उस फॉर्म को लेकर आप भरेंगे कि मेरा नाम ये है, मेरी डिसेबिलिटी ये है। उसके साथ साथ उसमें सारी डिटेल फिल करने के बाद एक फोटो लगा देना उस पर। लगाने के बाद में फ्रेंड्स उसमें आधार कार्ड भी अटैच करना है।
करने के बाद और जो रजिस्ट्रेशन फॉर्म आपको मिला है, जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन किया है फ्रेंड्स, उसको भी लगा देना है और जमा कर देना सीएमओ ऑफिस में। क्लर्क बैठे होते हैं, उनको दे देना है। उसके बाद क्या होगा, डॉक्टर्स की टीम आएगी। जब डॉक्टर्स की टीम आएगी तो फ्रेंड्स उसकी वो जांच करेगी आपकी डिसेबिलिटी की है या नहीं। अगर आपके पास देखिए पहले से, आपके पास जो पहले से बना हुआ है हाथ से लिखा हुआ वाला दिव्यांग प्रमाण पत्र, तो ये सब आपको नहीं करना है। आपको ऑनलाइन वहीं पर अपलोड कर देना है उसको, और अपलोड करने के बाद में आपको ये कुछ नहीं करना, सीधा आपके पास यूडीआईडी कार्ड बनके बाई पोस्ट आ जाएगा फ्रेंड्स। अगर आपके पास नहीं है तो ये सब कुछ करना है। करने के बाद आपको फ्रेंड्स, ये सब काम करने के बाद डॉक्टर्स की टीम आएगी, जांच करेगी। जांच करने के बाद उन्हें लगेगा कि आप विकलांग हैं या आपका परसेंटेज बन सकता है। देखिए कम से कम 40% का बनना चाहिए। 40% से कम लोगों को विकलांग नहीं माना जाता है। ये बात तो आपको पता होगी, नहीं है तो अभी आप पता कर लीजिए। अगर आपका सर्टिफिकेट 40% बनना तो ही आपका यूडीआईडी कार्ड किसी काम का है, अदरवाइज नहीं है, आपको विकलांग नहीं माना जाएगा फ्रेंड्स। तो चलिए मैं एक और इम्पोर्टेंट आपको बात बताऊं, सत्यापन कैसे होता है। देखिए सत्यापन का मतलब है डॉक्टर्स की टीम आएगी, आपकी जांच करेगी। जांच करने के बाद जांच जिस कागज पर करेगी और आपकी विकलांगता दिव्यांगता कितनी है, क्या है, बन सकता है नहीं बन सकता, किसी जिस पेपर पे वो लिखते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, मेडिकल रिपोर्ट। उस पर लिख दिया कि हाँ भाई इसका 40% बन सकता है, तो अब वो मेडिकल रिपोर्ट ले जाके उस पर अपलोड कर देंगे। लेकिन अब क्या होता है, गवर्नमेंट ने आदेश कर दिया है कि आप वहां पर जमा कर दें। ये सारी मेडिकल रिपोर्ट वगैरह सब ऑटोमेटिक वहीं पे जमा हो जाएगी। जमा करने के बाद में वो खुद ही आपका सब कुछ कर देंगे। इसके बाद की प्रोसेस को आपको सिर्फ रजिस्ट्रेशन करना होता है, वो मैंने करा दिया। उसके बाद वहां जमा कर दें, कुछ दिन के बाद आप ऑनलाइन डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आप डाउनलोड करना नहीं जानते तो वीडियो के कमेंट में मुझे बताएं, मैं बता दूंगा किस प्रकार डाउनलोड कर सकते हैं। इस प्रकार फ्रेंड्स आपका यूडीआईडी कार्ड बन जाता है, और इसके द्वारा आपको देखिए फ्रेंड्स गवर्नमेंट जॉब में आरक्षण मिलता है। आप गवर्नमेंट जॉब इजीली ले सकते हैं। अब कुछ लोग समझते हैं यूडीआईडी कार्ड बन गया तो पेंशन आना शुरू हो जाएगी। नहीं भाई, पेंशन के लिए एक और प्रोसेस होती है। पेंशन के लिए एक डॉक्यूमेंट चाहिए होता है, उसको बोलते हैं यूडीआईडी कार्ड। इसलिए यूडीआईडी कार्ड बनवा रहा है। जब ये बन जाएगा उसके बाद पेंशन के लिए अप्लाई किया जाता है। अगर आप चाहते हैं तो वीडियो के कमेंट में बताएं, मैं पेंशन के लिए भी एक स्पेशल वीडियो बना दूंगा फ्रेंड्स। चलिए फ्रेंड्स आगे बात करें तो फ्रेंड्स एक और समस्या होती है कि इसको आने में कितना समय लगता है। मान लो हमने यूआईडी कार्ड बनवा लिया, कुछ नहीं फ्रेंड्स, 15 से 45 दिन के अंदर आपके घर पे आ जाता है बाई पोस्ट फ्रेंड्स। अगर आपको और जल्दी है तो फ्रेंड्स अप्लाई करने के कम से कम 1 हफ्ते बाद, यानी कि 1 वीक के अंदर अंदर आप ऑनलाइन डाउनलोड कर सकते हैं। आपको वहां पर आ जाएगा, वहां से आप ऑनलाइन डाउनलोड कर सकते हैं। कौन सी वेबसाइट से, जो मैंने अभी बताई थी, swavlambanCard.gov.in पे जाके कर सकते हैं। फिर भी अगर आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है फ्रेंड्स तो आप क्या कर सकते हैं, देखिए एक नंबर है ये फ्रेंड्स, देखिए टोल फ्री नंबर है, इस पर कॉल कर सकते हैं। हालांकि ये नंबर ज्यादा नहीं लगते हैं, कोई ज्यादा रिसीव नहीं करता है। आप खुद समझते हैं फ्रेंड्स गवर्नमेंट यानी सरकारी काम किस तरीके से होते हैं फ्रेंड्स। फिर भी आप अगर ईमेल करना चाहते हैं, कि स्मार्ट वर्क करना चाहते हैं, तो यहाँ पर आप ईमेल भी कर सकते हैं। तो यहाँ से आपको हेल्प मिल जाएगी फ्रेंड्स। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई है। फिर भी आपकी कोई क्वेरी और कोई इश्यूज रह गए तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर डाल दें।